दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है और बुरा लग रहा है। बार्सिलोना की जो 19 गेम्स अनबीटन जो स्ट्रीक थी ना, वो अब टूट चुकी है। रियल मैड्रिड टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है, हम लोग नंबर 3 पे चले गए हैं। और अगर ये गेम जीतते या इनफैक्ट ड्रॉ भी करा लेते तो फर्स्ट पे जा सकते थे, बट हम लोगों ने वो चांस गवा दिया। और ये जो पूरा गेम है ना, ये जो पूरी हार है, इसके लिए मैं रेफरी को नहीं ब्लेम करूंगा। माना कि रेफरी की एक दो जगह पे गलती हो सकती थी, हो सकता है ये पेनल्टी है, हो सकता है ये पेनल्टी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट क्या हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म किए कि ये हम लोग गेम जीत सके? खुद से पूछो। मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, स्पेशली फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना बिल्कुल भी रेडी नहीं दिख रही थी। सारे प्लेयर्स के बीच का जो एक कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं गायब दिख रहा था। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहे थे। हमारा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो एकदम टॉप लेवल का हो, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो एकदम डिसाइसिव हो, ऐसा एक भी प्लेयर नहीं था। लेफ्ट हैंड साइड से जॉर्डी अल्बा बहुत बुरी तरह ब्लॉक हो गया था फर्स्ट हाफ में, और इसका वन ऑफ द मेन रीजंस था रियल मैड्रिड का टीम सेलेक्शन। वेलवर्डे को उन्होंने टीम में बुलाया, लूकास वास्केज, ये दो प्लेयर्स ने हमारे गेम को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया है। इन दो प्लेयर्स ने पूरा गेम चेंज करके रख दिया, और मेरे हिसाब से तो ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे रियल मैड्रिड के लिए। फेडे वल्वर्डे, लूकास वास्केज, ये दोनों कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे आ रहे हैं, कभी उनकी बैक लाइन का पार्ट बन रहे हैं, इतना अच्छे से मैन मार्किंग कर रहे हैं, और इन्हीं दोनों के कारण पहला गोल आया भी। फेडे वल्वर्डे को इतनी बड़ी ओपनिंग देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एक हाई लाइन के साथ खेल रहे थे, और एक बार हम लोगों ने जैसी बॉल को लूज किया, उन लोगों ने अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया, है ना। और काउंटर अटैक भी इतना परफेक्ट था, फेडे वल्वर्डे बॉल लेके एकदम बढ़िया से आगे जाता है, लूकास वास्केज वहां पे इंतजार कर रहा है, लूकास वास्केज बॉल लेता है, बॉल को अंदर देता है, बेंजीमा मारता है एकदम अच्छा सा फिनिश वाला गोल। और यार हम लोग को सीरियसली रियल मैड्रिड से सीखना चाहिए कि काउंटर अटैक्स कैसे करें, क्योंकि हम लोग को भी एक दो बार चांसेस मिले, ऐसी बात नहीं है काउंटर अटैक के, बट हम लोग उतने क्लिनिकल नहीं थे, हम लोग उतने फास्ट नहीं थे, और बस रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हुई और बॉल गई हमारे हाथ से, काउंटर अटैक पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। और बात पूरे फर्स्ट हाफ की करता हूँ मैं। पूरे फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना बोरिंग थी, पूरे फर्स्ट हाफ में कुछ कुछ जोश नहीं दिख रहा था, एक भी क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी फर्स्ट हाफ में। और यही बहुत बड़ी चीज़ बोलता है, क्योंकि रियल मैड्रिड वाले आराम से पीछे बैठे हुए थे। रियल मैड्रिड वाले कभी कभी लो ब्लॉक बना रहे थे, उनके 7 से 8 प्लेयर, उनका हर एक प्लेयर डिफेंसिवली उनकी हेल्प कर रहा था, और इसीलिए हम लोग उनको ब्रेक भी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अगर बॉल मेसी के पास जाए, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके 4 से 5 प्लेयर मेसी को घेर ले रहे थे। और क्यों ना घेरे यार, क्यों ना घेरे, है ना। उन लोग अपना काम एकदम अच्छे से करके आए थे, उन लोग अपना होमवर्क एकदम अच्छे से करके आए थे। पेड्री बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं दिख रहा था कल के गेम में। और यार एकदम ऑब्वियस सी बात है, पेड्री इतने सारे गेम्स कंटिन्यूअसली खेलता आ रहा है, पेड्री अभी सिर्फ 18 साल का है, इसलिए बड़े गेम्स में वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता, उतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाता, है ना। और वही हाल बुस्केट्स का भी लग रहा था कल मेरे को, बुस्केट्स भी कल बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पा रहा था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ठीक था, उसमें कोई वो नहीं है, बुस्केट्स ठीक था, बट बहुत ही ज़्यादा कमाल का कुछ किसी ने नहीं किया फर्स्ट हाफ में। और मैं यहाँ पे टीम सेलेक्शन को बिल्कुल गलती नहीं बोल रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारा टीम सेलेक्शन तो एकदम परफेक्ट था, सबसे स्ट्रॉन्ग लाइनअप था हमारा। तो फिर फेल कहाँ पे हो गए हम लोग, कहाँ पे फेल हो गए? मेरे हिसाब से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए थे, है ना। हम लोग प्रिडिक्टेबल हो गए थे, उन लोगों को पता था कि यार यहाँ से जॉर्डी अल्बा आगे जाएगा, उन्होंने एक प्लेयर जॉर्डी अल्बा के ऊपर खड़ा कर दिया। उन लोगों को पता है कि सर्जिनियो डेस्ट आगे जाने का कोशिश करेगा, इसलिए विनीशियस पूरा 100% ट्रैक बैक कर रहा था, वो सर्जिनियो डेस्ट के सर पे चढ़ा हुआ था। और वही चीज़ की मेंडी ने भी, ये दोनों मिलकर सर्जिनियो डेस्ट को एकदम इजीली संभाल लिए। जब मेसी बीच में रहता था तब कैजेमीरो आ जाता था, मिलिटाओ आ जाता था, इनफैक्ट क्रूज और मॉड्रिच भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उन लोगों की। तो वही बात है कि वो लोग एज ए टीम खेल रहे थे, वो लोग एज ए यूनिट खेल रहे थे, इसलिए हम लोग फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी चमक नहीं पाए। और उन लोगों का जो सेकंड गोल आया वो भी फर्स्ट ही हाफ में आया, उन लोगों का गोल फ्री किक से आया, डेस्ट से बॉल डिफ्लेक्ट हुई और गोल के अंदर बॉल, और हम लोग 2-0 डाउन। मैच जो है ना वो पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ में ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि 45 मिनट्स तक अगर आप कोई भी एक क्लियर चांस, एकदम क्लियर कट चांस ना बनाओ तो आप कहाँ से जीतोगे बताओ मेरे को, नहीं जीत सकते ना। बट फिर भी कूडोस टू कोमेन ने अपना सिस्टम एक और बार चेंज करने का ट्राई किया, और इसका फायदा हम लोग को मिला। कोमेन ने सब्स्टिट्यूशन की, कोमेन ने डेस्ट को बाहर भगाया, ग्रीजमैन को कोमेन ने अंदर लाया। कि सेकंड हाफ में डेम्बेले राइट हैंड साइड पे चला गया था, उसको रोकने में उन लोग को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ग्रीजमैन भी बीच बीच में आ रहा था। मतलब बेसिक बात यह है कि हम लोग सेकंड हाफ में ज्यादा अच्छा खेल रहे थे, सेकंड हाफ में हम लोग बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, और इसी के चलते हम लोग का गोल भी आया। मेसी ने बॉल जॉर्डी अल्बा को दी, जॉर्डी अल्बा ने बॉल को अंदर क्रॉस किया, ग्रीजमैन बॉल के ऊपर से कूद गया, और मिनगेजा का बहुत अच्छा फिनिश। और मैं यहाँ पे यार मिनगेजा की बात करना चाहूंगा, मिनगेजा का कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। चाहे तुम डिफेंसिवली देख लो, विनीशियस बहुत तेज है यार, बट फिर भी मिनगेजा ने एकदम अच्छे से उसको रोक के रखा, एकदम अच्छे से उसको रोकने का पूरा मतलब पूरा अपना जी जान लगा दिया यार उसको रोकने में, और गोल भी मार दिया। तो ये बताता है कि यार मिनगेजा कल हमारा बेस्ट प्लेयर था ऑन द पिच। और यार इस गेम के मैं टैक्टिक्स की क्या बात करूं, इस गेम के टैक्टिक्स की मैं क्या बात करूं, तुम लोग बताओ। कि रियल मैड्रिड जो थी ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम खेल रही थी। जैसे ही हम लोग बिल्डअप प्ले स्टार्ट करने का ट्राई करते थे, रियल मैड्रिड बहुत अच्छा हाई प्रेस करती थी, है ना। और जैसे ही हम थोड़ा सा बॉल लेके आगे जाते थे, वो लोग एक लो ब्लॉक बना के बैठ जाते थे, जिसके कारण हम लोग को स्पेस नहीं मिलता था। पूरे गेम में यही हुआ है, और हम लोग उनको ब्रेक नहीं कर पाए हैं। सिंपल सी बात है, एकदम सीधी सी बात है, कोई रन बनाने वाला नहीं था बार्सिलोना के लिए, ये बात है। हम लोग उनको फिजिकलिटी में बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे थे, है ना। और हमारी पासिंग भी थोड़ी थोड़ी वीक थी, इसलिए कोमेन ने बाद में मोरिबा को लाया, और उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हम लोग को। मोरिबा अच्छा थोड़ा फिजिकली खेल रहा था, तुम लोग को पता है कैसे खेलता है वो, एकदम अच्छे से पूरा खुद का स्पेस बना के खेलता है। और मोरिबा को आखिरी में एक चांस भी मिला, हालांकि पोल हो गया, ठीक है, जो भी है, गोल नहीं पड़ा, वो इंपॉर्टेंट है। बात ये आ जाती है कि हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में दिख गया था कि हम लोग अच्छा खेल सकते हैं,
बट हम लोग खेल नहीं रहे थे फर्स्ट हाफ में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऐसे निराश होकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। ऑब्वियसली दुख तो होगा ही, ऑब्वियसली थोड़ी सैडनेस तो रहेगी, बट हम लोग को बाउंस बैक करना है, क्योंकि 7 दिन बाद कोपा डेल रे का फाइनल है। हम लोग को उसको जीतना है, और उसको जीतने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ करनी पड़ेगी कि हम लोग को अपने मिडफील्ड में थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? भले ही रिकी पूच को ले आओ, भले ही मोरिबा को ले आओ, किसी को भी ले आओ, बट प्रिडिक्टेबल बस ना बनो, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम लोग को डिफेंसिवली और ज़्यादा बेटर होना पड़ेगा। ये तो हम लोग कितने साल से बोलते आ रहे हैं ना, हम लोग को डिफेंसिवली और थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम लोग एक हाई लाइन मेंटेन करने का ट्राई करते हैं, तो हम लोग को इस बात पे भी 100% फोकस करना पड़ेगा कि अगर हम लोग बॉल लूज करते हैं तो यार पीछे कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, पीछे के बंदे पूरा का पूरा संभाल लें, है ना? तो बेसिक 2-3 चीज़ें हैं यार। बार्सिलोना को इंप्रूव करनी पड़ेगी। बार्सिलोना और अच्छा खेल सकती थी, हार गए, बट बाउंस बैक करना है, अच्छे से खेलना है आगे, क्योंकि ला लीगा अभी हाथ से छूटा नहीं है, ठीक है ना? हम लोग बस एक ही पॉइंट पीछे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग जीते, बट ये भी हो सकता है कि हम लोग ना जीते, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड वहाँ कंटिन्यूअसली अपने सारे के सारे गेम जीत गई तो हम लोग फिर क्या कर लेंगे, है ना? क्योंकि पिछले सीजन में यही हुआ था, रियल मैड्रिड अपने कंटिन्यूअस गेम जीत गई थी और वहाँ पे बार्सिलोना फिर हार गई थी। तो बस वही है, अब आगे जीतना पड़ेगा, आगे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मिडफील्ड में चेंज करना है करो, अगर स्ट्रक्चर में चेंज करना है करो, क्योंकि हर बड़े गेम में आप फ्लॉप नहीं हो सकते, हर बड़े गेम में आप निराश नहीं कर सकते। बड़े गेम्स में आपको खेलना पड़ेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि यार अगर बड़े गेम्स परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर बड़े गेम्स में नहीं खेलेंगे, तो कोई भी टाइटल जीत नहीं पाएंगे। चेंजेस करने हैं, रन बनाने वाले प्लेयर्स लाने हैं, हमारे जो विंग बैक्स हैं उनको और अच्छे से खेलना पड़ेगा, मिडफील्ड को और ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव एरियाज में हम लोग को अभी भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है, और ऑब्वियसली गोल मारने पड़ेंगे, सबसे मेन बात। और आगे से कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि टर स्टेगन को वहाँ आगे जाके खेलना पड़े, ठीक है? तो बस वही था यार आज के लिए, और बस मज़े करो तो बोल नहीं सकते। तो अब होप करते हैं कि यार कोपा डेल रे भी जीते, उसका आएगा प्रीव्यू, देखते हैं तब, ठीक है? विस्कायल बारसा।